स्टूडेंट सी हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.41 फ्रॉम पेज नंबर 64 ऑफ द सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 mg ऑफ K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius assuming that it is completely dissociated। ठीक है, आपसे एक सोल्यूशन जो है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है जिसमें 25 mg K2SO4 जो है डिसॉल्व किया गया है 2 लीटर ऑफ वाटर में। उस टाइम पे टेम्परेचर कितना ऑब्जर्व हो रहा है, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये अज्यूम किया जा रहा है कि हमारे पास जो K2SO4 है वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड है। ठीक है, तो कंप्लीटली डिसोसिएटेड का मतलब क्या है कि K2SO4 जो है वो डिसोसिएट करके हमारे पास 2 आयंस ऑफ K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव देगा। राइट, तो अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो भी जानना होगा। सो वेंट ऑफ फैक्टर क्या आएगा, हमारे पास 2 K पॉजिटिव आयन प्लस 1 सल्फेट आयन, दैट मीन्स कि टोटल आयंस कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। राइट, अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू आई सी आर टी। राइट, अब ये जो है इसमें हमारे पास गिवन वैल्यूज देख लेते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट हमारे पास आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, सी जो है यहाँ पे मोलैरिटी है। राइट, सी मीन्स कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को हम मोलैरिटी भी कहते हैं। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे कम अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, K2SO4 प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूट हम K2SO4 अज्यूम करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगर आप देखो तो आपके पास ये जो K2SO4 है, ठीक है, ये 25 mg है। राइट, और वाटर जो है वो कितना प्रेजेंट है, वो 2 लीटर प्रेजेंट है। ऑल्दो इनके यूनिट सेम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इनको कंपेयर करना चाहे तो यहाँ पे mg जो है वो बहुत कम अमाउंट में होता है। राइट, विद रिस्पेक्ट टू दी लीटर। तो ऑब्वियसली हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें मेजॉरिटी में क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। राइट, तो जो वॉल्यूम है हमारे पास सोल्यूशन की वो हम इक्विवेलेंट टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लेके चलेंगे। राइट, सो ऑब्वियसली मैं ये कह सकती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है इनको हम n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने K2SO4 के फाइंड आउट करने हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसे मैं V ले लेती हूँ। राइट, अब अगर आप देखो तो हमने अभी बात की है कि मेरे पास जो सॉल्वेंट है वो 2 लीटर प्रेजेंट है और सोल्यूट जो है वो 25 mg प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि सॉल्वेंट एक्सेस में है, बहुत ज्यादा एक्सेस में होने की वजह से हम जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसी को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अज्यूम कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम मेरे पास कितनी आ रही है, 2 लीटर आ रही है। राइट, नाउ टेम्परेचर हमारे पास कितना गिवन है, 25 डिग्री सेल्सियस। इसे आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। सो 25 में जब मैं 273 ऐड करूंगी तो मेरे पास जो टेम्परेचर है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 25 प्लस 273 टेम्परेचर विल बी 298 केल्विन। मेरे पास वॉल्यूम आ गया है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा, K2SO4 के मोल्स फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअल मास ओवर मोलर मास आ जाएगा। राइट, सो अब हम देखते हैं हमारे पास एक्चुअल मास जो है K2SO4 का गिवन है, दैट इज 25 mg। एक्चुअल मास जो है इसे मैं W K2SO4 के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ। राइट, ये कितना है, 25 mg गिवन है, इसे मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लूंगी। अब मुझे पता है कि 1 ग्राम जो है उसमें 1000 mg प्रेजेंट होते हैं। राइट, तो 1 mg में कितने ग्राम होंगे, 1/1000 ग्राम। राइट, सो 25/1000
1000 आ जाएगा, ठीक है, ये ग्राम आ गया। अब इसे जो है आप साइंटिफिक नोटेशन में देख लो, सो ये 1000 इसे मैं 10⁻³ लिख सकती हूँ, ये ग्राम आ गया। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 10⁻³ है, जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये 10⁻³ हो जाएगा, राइट। सो 25 इंटू 10⁻³ ग्राम आ गया। अब आप मोलर मास देख लो, सो मोलर मास ऑफ K2SO4 ये कितना प्रेजेंट है, हम सभी के एटॉमिक मासेस ऐड कर देंगे। सो K2SO4 में पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, दैट इज 39, ठीक है, ग्राम पर मोल। 2 पोटेशियम है तो इंटू 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर का 32 ग्राम पर मोल आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इंटू 4 हो जाएगा। नाउ 39 इंटू 2 ये हमारे पास 78 आ गया, राइट, प्लस 32 आ गया, प्लस 16 इंटू 4 64 आ गया। यूनिट्स मैंने कॉमन ले लिए, ग्राम पर मोल। नाउ 78 प्लस 32 प्लस 64, द आंसर इज 174 ग्राम पर मोल, राइट। अब हम सभी वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए। सो N K2SO4 इक्वल टू एक्चुअल मास दैट इज 25 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय 174 ग्राम पर मोल। ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल कर दिया। नाउ न्यूमरेटर वाली वैल्यू जो है इसे मैं अगर बढ़ा के लिखूंगी तो जाके डिवीजन जो है वो मेरी इजी हो जाएगी। ये जो 25 है, ठीक है, इसे अगर मैं 250, ठीक है, बाय 10 लिख देती हूँ तो 1/10 का मतलब क्या है, 10⁻⁻1, राइट, इंटू 10⁻⁻³ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास 174 आ गया। अब यहाँ पे जो ये जो मोल इनवर्स है इसे जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये मोल हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ नहीं आया होगा, तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या, मैंने क्या किया, ये जो 25 इंटू 10⁻³ था, ठीक है। अब अगर मैं देखूं ये 25 जो है 250/10 अगर मैं लिख देती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये 0 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सेम 25 ही आ जाएगा, राइट, 10⁻³ आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए ये जो 10 है ये 10⁻1 है, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या होगा, ये 10⁻⁻1 आ जाएगा, राइट, और साथ में 10⁻⁻³ आ गया। अब ये जो दोनों पावर्स हैं ये आप आपस में ऐड कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास बेस सेम है, पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है, -1 -3, ये क्या बन जाएगा 250 इंटू 10⁻⁻4। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो 250 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 174 मोल आ गया। जब आपने 250 को 174 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर इज 1.436 इंटू 10⁻⁻4 मोल। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी फाइंड आउट कर लिए हैं, राइट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने आर की वैल्यू देखनी है, राइट। तो आर जो है दैट इज गैस कांस्टेंट। आर की वैल्यू हमने किसके विद रिस्पेक्ट लेनी है, हमारे पास जो वॉल्यूम है वो लीटर में प्रेजेंट है, तो हमने आर की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू लीटर, और टेम्परेचर जो है वो केल्विन में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू केल्विन लेनी है। तो आर की वैल्यू हम कौन सी लेंगे, 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स लेंगे, राइट। हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला था दैट वाज पाई इक्वल टू ICRT, राइट। अब कंसंट्रेशन जो है ये भी हम फॉर्मूला बना लेते हैं, सो इट विल बी I, ठीक है, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4 RT डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सो I की वैल्यू कितनी है 3 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4 कितने हैं 1.436 इंटू 10⁻⁻4 मोल है, R की वैल्यू 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन
इनवर्स है, टेम्परेचर हमारे पास 298 केल्विन है, डिवाइडेड बाय 2 लीटर आ जाएगा। अब यूनिट्स देखते हैं कौन कौन सी कैंसिल हो सकती है। मोल के साथ मोल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, लीटर के साथ लीटर कैंसिल हो गया, 3 इंटू 1.436 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 0.082 इंटू 298, ये हमारे पास 0.01052 दे देगा, राइट, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। यूनिट क्या रह गए केवल, एटमॉस्फेयर, राइट। तो जब आपने 0.01052 को 2 के साथ डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, पाई इक्वल टू 5.263 इंटू 10⁻⁻³ एटमॉस्फेयर। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि इतना आंसर हमारे पास कैसे आ गया, तो ये मैं आपको रफ में करके बता देती हूँ। हमारे पास वैल्यू क्या थी, 0.01052 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो डेसिमल है मैं इसे हटा देती हूँ, तो ऑब्वियसली डेसिमल के राइट साइड पे कितने डिजिट प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, सो वैल्यू क्या आ गई, 1052 डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पे 5 जीरोज आ जाएंगे 1 के साथ, सो 1 2 3 4 5, ठीक है, इंटू 1/2 हो जाएगा। नाउ अब देखते हैं, 2 1 द 2, सो इट इज 526 आ गया, डिवाइडेड बाय 100345 जीरोज आ गए, राइट। तो ये जो 5 जीरोज हैं, ठीक है, अब इनको हमने सॉल्व करना है। अब मैं चाहती हूं कि मेरे पास जो डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड पे केवल एक डिजिट हो, राइट। सो आई विल पुट 5.26 इंटू 10⁻², ठीक है, कि अगर मैं 5.26 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो श्योरली मेरे पास 526 आ जाएगा, और ये जो 5 जीरोज हैं ये क्या आ जाएगी वैल्यू, 10⁻5। अब हमारे पास 10⁻5 डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, सो 5.26 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻5 आ गया। दोनों पावर्स के बेस सेम है तो श्योरली ये ऐड हो जाएंगी, सो 5.26 इंटू 10⁻² -5 आ गया, सो 5.26 इंटू 10⁻³ -3, दैट इज योर फाइनल आंसर।